जी, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम सीमा अरोड़ा है और मैं पिछले 22 वर्षों से जानवरों के लिए काम करती हूँ एज़ अ वॉलंटियर। अभी हालिया में जो मामला चल रहा है जी। रामू की मौत को लेकर हाँ के, जी। उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? सर, ये हमारे शहर का सबसे प्रिय और सबसे मशहूर हाथी रामू, जिसको 3 पीढ़ियों ने देखा है और ये बड़े आराम से हमारे उदयपुर शहर की गलियों में घूमता-फिरता, खाता-पीता और काफ़ी स्वस्थ हाथी था। ये जब महाकाल गया तो इसको वहाँ पे रोक दिया गया। वहाँ पे रोक देने के कारण जो बेसिक चीज़ें, जो बेसिक सुविधाएं थी और हाथी के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए, पेट भर के खाना, इसकी हाइजीन के लिए पानी और जो बेसिक दवाइयाँ इनके पास रहती थी वो उपलब्ध नहीं हो पाई। लंबे समय तक, लगभग 1.5-2 महीने जब ये एक ही जगह खड़ा रहा, और इवन मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन भी यही बोल रहा है कि हाथी जब लंबे समय तक अननेचुरल सरफेस पे खड़ा रहता है तो उसको जब एक लंबे समय तक 1.5-2 महीने तक वहाँ पे अननेचुरल सरफेस जो कंक्रीट है, डांबर है या जो पत्थर है, जो कच्ची जगह नहीं है, जो हाथी के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, ऐसी जगह पे जब उसको रोक दिया गया, उसकी साफ़ सफाई नहीं हो पाई, उसको पेट भर खाना नहीं मिल रहा है, उसकी बेसिक हाइजीन की चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं और उसको ये कहकर रोक दिया गया है कि हम वन विभाग के अधिकारी हैं, इसको उठवा देंगे, तुम्हारे को पुलिस में दे देंगे। जब वो महावतों के पूरा इलिटरेट होने का पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, उसके चलने फिरने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण हाथी में फुट रॉट की समस्या उत्पन्न हुई और उसके कारण हाथी गिर गया। उसके पाँव इतने कमज़ोर हो गए, इसके पैरों में इतना इन्फेक्शन हो गया कि वो अपना वेट लेने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं रहा और इस कारण से हाथी गिर गया। कल आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, उसमें आप लोगों ने कहीं ना कहीं माला मट्ठा करके एक पशु प्रेमी उस पर आरोप लगाए कि उसने मोती के हाथी बनने में उनका हाथ है। सर, हम यहाँ रामू की बात कर रहे हैं। रामू नामक हाथी, सॉरी। हाँ, रामू नामक हाथी की मौत हुई है और जिसका कारण यही था कि माला के द्वारा उसको वहीं पे बंधक बना के रख दिया गया, डरा के, धमका के, इनके इलिटरेट होने का फ़ायदा उठा के, अपने आप को झूठा अधिकारी बता के, इस तरीके से जब उस हाथी को रोक दिया गया। और इवन महावतों ने बहुत बार ये कंफर्म किया है और वहाँ जो फूल बेचने वाले लोग हैं उन्होंने भी बहुत बार कंफर्म किया है कि एक मैडम आती हैं और जो हमारे खुद को वन विभाग का अधिकारी बताती हैं और हमको डरा धमका के ये बोलती हैं कि तुम भीख मंगवाते हो, तुम हाथी को यहाँ से नहीं हिलाओगे, तुमने उसको हिलाया तो मैं पुलिस में तुम्हारे को बिठवा दूँगी, तुम्हारे खिलाफ़ केस करवा दूँगी, ऐसे कहकर उसको लंबे समय तक वहाँ पे रोक के रख दिया गया। और जब ये रोक के रखा गया तो उन्होंने ये भी इंश्योर नहीं किया कि वहाँ पे खड़े रहने के कारण हाथी की क्या दुर्गति हो रही है, या हाथी को जो बेसिक जो दवाइयाँ मिलनी चाहिए क्या वो मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, वहाँ पे क्या ट्यूबवेल है जिसके कारण हाथी के पैरों की सफाई की जा रही है, वो वहीं खा रहा है, वहीं पेशाब कर रहा है, वहीं लीन कर रहा है, उसकी साफ़ सफाई नहीं हो रही है, मक्खियाँ बैठ के उसके एब्सेस और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। लोकल लेवल पे जब टीम आ रही है, जब ये महावत लोग अप्रोच कर रहे हैं लोकल लेवल पे ट्रीटमेंट के लिए, तो ट्रीटमेंट के लिए जो कंपाउंडर्स आ रहे हैं उनके साथ सुबह शाम झगड़ा किया जा रहा है। तो ऐसे जब ये सब परिस्थितियाँ हैं और जब महावत चीख चीख के उनका नाम बता रहे हैं, वहाँ रहने वाले लोग, फूल बेचने वाले लोग जब क्लियरली उनका नाम ले रहे हैं, तो सर मेरे या किसी और कहने से ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि माला ने मारा है किसी और ने मारा। आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं, आप महावतों से पूछ सकते हैं कौन आता था, कौन रोकता था और कौन जिम्मेदार है। मैडम, ऐसा बता दें कि वहाँ पे कोई डॉक्टर की टीम आती, उनको देख रेख करती थी? बिल्कुल सर। तो उनको माला मट्ठा ने रोका, वो कौन से डॉक्टर थे, दो उनके नाम? सर, वो पॉलीक्लिनिक से आया करते थे क्योंकि उसके वहाँ पे जो बेसिक पानी, सबसे बड़ी चीज़ थी सर वहाँ पानी की कमी। एब्सेस क्लीनिंग के लिए आपको प्रेशर से, पाइप से उसके एब्सेस क्लीन करने होते हैं, उसके फुट की क्लीनिंग करनी होती है। अब आप देखिए वहाँ केवल पानी की टूटियाँ हैं या फिर एक हैंडपम्प है, हैंडपम्प से प्रेशर से उसके पैरों की और एब्सेस की सफाई नहीं हो पा रही थी, उसके कारण एब्सेस में इन्फेक्शन बढ़ रहा था। महंत लोग क्योंकि अनपढ़ हैं, फिर भी इन्होंने पॉलीक्लिनिक अप्रोच किया अपने लेवल पे, क्योंकि यहाँ से ही उसका इलाज चल रहा था काफ़ी टाइम से, उन्होंने वापस यहीं अप्रोच किया। वहाँ से डॉक्टर्स ने आके एग्जामिन करने के बाद पर्ची बना के दी और जिसके इंजेक्शन लगाने के लिए कंपाउंडर्स आ रहे थे, जिनको भी ट्रीटमेंट नहीं करने दिया जा रहा था कि आप बड़े डॉक्टर को बुलाइए। अब सर, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं यहाँ के ट्रीटमेंट से और आपको लग रहा है नहीं है और ये लोग इलिटरेट हैं, तो आपने क्यों नहीं पहल की कि वहाँ पे किसी अच्छे बड़े डॉक्टर्स को खुद बुलाती, खुद उनका ट्रीटमेंट कराती, खुद इनकी हेल्प करती, बजाय ये कि उसको वहाँ पे रोक के उसकी समस्या को और ज़्यादा बढ़ा दिया उन्होंने। क्या कुछ चाहते हैं आप? सर, हम चाहते हैं कि रामू को न्याय मिले, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और नेक्स्ट दूसरे जानवरों के साथ में ये रिपीट नहीं हो। बाबा जी, आपका क्या नाम है, कितने सालों से हाथी को तो पूरा बताओ, पूरी कहानी क्या है? हाथी मेरे से 40 साल से मैं राख रहा हूँ रामू हाथी के लिए। और मैं कुंभ मेला गया
चेलों को हाथी सौंप गया और मेरे हाथी के लिए ज़बरदस्ती गुंडागिर्दी से महाकाल मंदिर पे खड़ा कर दिया। इससे हाथी मेरे के पैर ठंडे हो गए और मैं वहाँ से हाथी के लिए बुलाया इधर, तो हाथी 2 दिन खड़ा नहीं रहा, हाथी गिर गया। क्या परेशानी थी इसकी वजह से हाथी? कोई परेशानी नहीं थी, हाथी चलता फिरता था, बराबर चलता था। हाथी का काम हाथी से होता है, और हाथी को जहाँ रोक दिया जाता है तो हाथी फिर चलता नहीं है। तो इससे हाथी के लिए रोकने से उसके पैरों में कमजोरी आ गई और सूजन आ गई और हाथी को गिरने पड़ा। तो किसने उसको वहाँ पे कितने समय तक रखा और वहाँ इलाज नहीं हुआ? मेरे चेलन ने बताया है कि मेरे को भी धमकी उसने मोबाइल से दी है कि तुम्हारे हाथी दोनों उठवा लेंगे और मथुरा भिजवा देंगे, और मेरे चेलों के लिए वहाँ रुकवाया दादागिरी करके और गुंडागिर्दी करके, और डरवाती रही और धमकवाती रही। वो गैर पढ़े लिखे होने का फ़ायदा उठाया है। अब क्या था तो सरकार से क्या कहते हैं? अब सरकार से चाहते हैं, न्याय चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, और मेरा दूसरा हाथी उसके लिए रोक टोक होना नहीं चाहिए। क्या एक मोती नाम का भी हाथी है? मोती नाम का हाथी है, उसके लिए भी रोक टोक होना नहीं चाहिए। अब हाथी के लिए खड़ा कर दिया जाएगा तो हाथी दूसरा भी गिर जाएगा, इससे हाथी को चलना चाहिए। नहीं, पहले मैं आता था तो देखा 2 हाथी थे, एक तो जैसे रामू था तो उनकी डेथ हो गई, दूसरा जो मोती वो भी कहाँ है? मोती यहाँ है मंडी के अंदर। अच्छा, तो उसको भी यहाँ रखेंगे? हाँ, वो भी यहाँ उनने डॉक्टर ने बोला कि अभी यहाँ नहीं रखना है, कुछ दिन यहाँ इलाज चलता रहा हमारा लोगों का, इसके बाद यहाँ पर आप रखना। ठीक। मेरा नाम डिम्पल बासर है, मैं उदयपुर एनिमल फीड से हूँ और करके संस्था चलाती हूँ। मैडम, कल आपने ज्ञापन दिया था, उसके बाद में सामने से प्रतिक्रिया, क्या कुछ मामला था ये? एक रामू हाथी जो हमारी उदयपुर शहर की शान है और जिसकी मौत हो चुकी है, और कहीं ना कहीं हमने इसके कारणों का पता लगाया और छानबीन करी तो पता लगा कि वो 1.5 महीने से ज़्यादा महाकाल में खड़ा रहा था। तो उस खड़ा रहने के कारण उसके फुट रोट हो गया और उसके पैरों में सूजन आ गई और उसकी मृत्यु हुई। तो खड़ा करने के पीछे जो कारण था, तो हमारी एक शहर की पशु प्रेमी है जो अपने आप को बहुत बड़ा एनिमल लवर बताती है, और उनके अलावा कोई पशु प्रेमी है ही नहीं, उनको ऐसा लगता है, उनकी वजह से ये हुआ है। तो प्रशासन उसकी छानबीन करे और अगर वो दोषी पाई जाती है तो उनको सज़ा दिलाए। मैडम, ऐसे कौन से 2 डॉक्टर थे जिन्होंने वहाँ पे इलाज किया था और माला मठा उनको भगा दिया था? मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जॉइंट डायरेक्टर का स्टेटमेंट आया है कि वहाँ पर जो कंपाउंडर जो इलाज करने गए थे, नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि वो अब उनको टारगेट करेगी, उनकी नौकरी छीनने के काम, उनका एक ही काम है लोगों को परेशान करना, धमकियाँ देना और नौकरी छीनने का काम करना। चाहे वो वाइल्ड वालों के साथ भी यही कर रही है, हमारे के पीछे पड़ी हुई है, IM के पीछे, ऐसा कोई विभाग नहीं जिसके पीछे ये लेडी नहीं पड़ी हुई है। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट जॉइंट डायरेक्टर का खुद का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आप दैनिक भास्कर न्यूज़ पे देख सकते हैं और सारे न्यूज़ पे जो स्टेटमेंट आया है कि उसने वहाँ पर उस हाथी को हिलने नहीं दिया, उसका इलाज नहीं होने दिया और वहाँ पे उसको पर्याप्त पानी और खाना नहीं दिया गया। अगर वो अपने आप को पशु प्रेमी कहती है तो ये उसकी जिम्मेदारी थी कि हाथी वीक ना हो, हाथी को प्रॉपर खाना मिले, इलाज मिले और उसको पानी मिले जिससे वो ना आए और इन्फेक्शन उसका बढ़े नहीं। तो ये एक पशु प्रेमी की जिम्मेदारी होती है। आप माला मठा को किस रूप में देखती हैं, क्या पशु प्रेमी है या नहीं है? मैं इतने दिन तो देखो वो मेरी सीनियर है और मैं बहुत रेस्पेक्ट से उनको आज तक देखती हूँ, पर जिस प्रकार की हरकतें वो करती है, मैं आपको जिस तरीके से उन्होंने मुझ पे पर्सनल अटैक की, वो मुझे 1.5 साल से परेशान कर रही है ये बोल के कि हम पशु कुर्ता करते हैं, लेकिन वो 1.5 साल से ये प्रूफ ही नहीं कर पा रही है कि मेरे पर कोई पशु कुर्ता का इल्ज़ाम है। जिस AWBI और स्टेट बोर्ड का ये नाम ले रही है, उन्होंने आज तक मुझे ऑफिशियली कोई लेटर नहीं भेजा है और वो ना मुझे भेजेंगे क्योंकि उनके पास कोई ग्राउंड ही नहीं है कि मैंने किसी प्रकार की पशु कुर्ता करी है। लेकिन इसने 140 RTI अलग अलग विभागों पे लगाकर मुझे टारगेट बना रखा है। मैं इसका सबसे पहला टारगेट हूँ क्योंकि इसको चाहिए पद्मश्री और ये मुझे लगता है कि अगर आपको पद्मश्री चाहिए, आपको कोई सम्मान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आप किसी को गिरा के आगे नहीं बढ़ सकती। आप अपने काम को बहुत बेहतर करें। आज डिम्पल अगर 10 लोगों को अवेयर कर रही है तो आप 100 को करें। आज डिम्पल 10 रेस्क्यू कर रही है तो आप 1000 रेस्क्यू करें। आज डिम्पल 10 टंकियाँ लगा रही है तो आप 100 टंकियाँ लगाएं।
ये हेल्दी चीज़ें होती है। इस तरीके से आप करके अपने आप को पशु प्रेमी तो नहीं बता रहे, आपका सवाल का जवाब मैं देती हूँ, वो पशु प्रेमी नहीं है, वो सिर्फ फुटेज की भूखी है। और वो आज इन हाथियों के पीछे भी सबसे ज़्यादा आप ही के न्यूज़ पे जितनी प्रेस रिलीज उसने रिलीज़ करी है, तो वो तो कौन फुटेज चाहता है वो तो आपको पता ही है। हम कभी फुटेज के भूखे नहीं हैं। भगवान हम तो ये मानते हैं कि हम बहुत लकी है कि भगवान ने हमको इन बच्चों की सेवा करने का मौका दिया है। देखो, हम भी मीडिया में आपको देखते हैं क्योंकि दिन रात आप भी जानवरों की सेवा में लगी रहती हैं, और कई सारे मैं खुद भी आपके साथ मिलकर के ऐसे प्रोग्राम किए जिसमें आपने पनघट के लिए कुछ बांटे, या फिर जैसे जानवरों के लिए कुछ पानी की व्यवस्था करी है। और कोरोना में भी आपने बहुत सारे काम किए हैं। अभी उनका ये आरोप था कि IIM में आपने 7 लाख का कोई प्रोजेक्ट था, 7 लाख का प्रोजेक्ट लेने के लिए आपने वहाँ कुत्तों को बंद कर दिया था, डॉग्स को बंद कर दिया था। वो क्या मामला था? देखो, IIM का मामला वैसे मैं बहुत बार क्लियर कर चुकी हूँ। IIM ने हमसे अप्रोच किया था कि वहाँ पे रेबीज़ वैक्सीनेशन करनी है उन डॉग्स को। हम रेबीज़ वैक्सीनेशन करने गए। रेबीज़ वैक्सीनेशन के बाद वहाँ पर पैंथर जोन है, वो IIM जो पूरा एरिया वो पैंथर जोन है, उसकी सुरक्षा और वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व जो आपस में लड़ते हैं डॉग्स को लेकर, तो उसके लिए वहाँ की एक प्रोफेसर ने हमसे अप्रोच किया कि डिम्पल, ये लोग कुछ शेल्टर बना रहे हैं। शेल्टर मतलब 6000 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट और 3000 स्क्वायर फीट के 3 जगह जहाँ पे वो डॉग रह रहा है, वहाँ उसके खाने पीने, पूल, स्विमिंग पूल, घास और सभी व्यवस्था 6000 स्क्वायर फीट में केवल 3 डॉग्स के लिए व्यवस्था की जा रही है। तो खाना खिलाने की जिम्मेदारी तुम लोग ले लो। तो पहले तो हम लोग वैसे भी इतने पूरे शहर में खाना खिलाने का काम कर रहे थे, तो मुझे लगा कि हम लोग वैसे कोई इंटरेस्टेड नहीं थे, ये शेल्टर और इन सब में पढ़ना हमारा नहीं था। बट सबने इंस्टिट किया, जिसकी वीडियो मैंने बहुत बार डाली है, स्क्रीनशॉट डाले हैं, पूरी चैटिंग की डाली है। लेकिन IIM ने अप्रोच किया, और क्योंकि अच्छा इंस्टीट्यूट है, कुछ अच्छी पहल करना चाह रहा है जानवरों के लिए, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट के लिए अगर डॉग्स गलत है तो वो 2 मिनट में उनको ख़त्म कर सकता है। उनको खाना खिलाने, उनकी देखभाल करना, कोई इतना अच्छा काम कोई संस्था कर रही है, तो हमें लगा कि संस्था के साथ जुड़ना चाहिए। हमारे गुड इंटेंशन से उस संस्था के साथ जुड़े, बट इसको लगा जो कि ये हमारे सालों से हमारे पीछे पड़ी है, तो इसको लगा कि इतनी बड़ी संस्था का प्रोजेक्ट हमें कैसे मिल गया, तो ये उस दिन से हमारे पीछे पड़ी हुई। इसके पास केवल और केवल IIM का टॉपिक है हमारे खिलाफ, इसके अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है, वो पीछे पड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि IIM में डॉग हेल्दी है, अच्छे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जबकि वो स्ट्रे डॉग है और किसी भी प्रकार को हमको गलत प्रूफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जानवरों को खाना खिलाना कोई पशु कुर्ता नहीं है और हमारे खिलाफ कोई पशु कुर्ता का मामला दर्ज ही नहीं हुआ है। एक आरोप ये भी लगा है कि कोई जांच चल रही है आपके NGO को लेकर के यहाँ पर। देखो क्या होता है ना कि एक झूठ इतना तेज जो इंसान बोलता है ना, वो सबसे बड़ा झूठ बोलना कोशिश करता है। इसने कोशिश, देखो IIM का जो मैटर था, IIM के डॉग बाहर है, घूम रहे, खा रहे, पी रहे, मस्त। इसने उस मुद्दे को इतना लंबा खींचा, 1.5 साल हो गया। ये चाह रही है कि हमारे खिलाफ जांच बैठे, हम लोगों को सजा सुनाई जाए, लेकिन अभी तक वो ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रही। ना AWPI का मेरे पास ऑफिशियल लेटर आया, ना स्टेट बोर्ड का मेरे पास ऑफिशियल लेटर आया, नहीं किसी भी विभाग से मेरे पास ऑफिशियल लेटर आया है कि आपके खिलाफ जांच बैठ रही है। ये अपने लेवल पे शाम डाम दिन रात एक काम कर रही है कि डिम्पल भावसार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जांच बिठाई जाए। वो भी कोई भी ग्राउंड नहीं है, डिम्पल भावसार ने ऐसे कोई काम ही नहीं है कि जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई बैठ सके। बट इसकी कोशिश है, आपको ही आपके पीछे पड़ जाता है तो वो तो कुछ भी कर ले, खुद को चाकू मार के ये बोल दे कि इसने मुझे मारा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट मेरे खिलाफ कोई पशु कुर्ता का मामला अभी तक सामने नहीं आया है। मेनका गांधी मैम को भी इसने हमारी शिकायत की, उनको भी मैंने कॉल पे क्लियर किया है कि मैम ये सारी चीज़ें झूठी है और ये औरत झूठ बोलती है। तो उन्होंने भी मुझे बोला डिम्पल ठीक है, तो मुझसे मिलके क्लियर कर लो। जब मैंने क्लियर करने के लिए इनको कॉल किया तो इन्होंने मेरे से बदतमीजी से बात करी है, और जिसकी ऑडियो ये खुद पब्लिकली कर रही है कि मैंने इनको बोला RTI नहीं लगा। तो मैं यही चाहती हूँ, आप RTI लगाओ, मैं जवाब दूँ, दोनों का टाइम वेस्ट होता है, दोनों वेलफेयर का काम करें, आपस में अच्छे से बात कर लेते हैं। आपको मुझसे क्या चाहिए, मुझे आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए। आप अच्छा काम करती हैं, आप करें, हमको भी करने दें, और सभी लोग अच्छा काम करें। किसी को गिराने से आप ऊंचा उठेगी, ये तो आप लोगों की सोच ही गलत है। मैडम, एक स्टेटमेंट आया था जो हमारे चैनल पे डाला गया था, बेजू राज जी ने कोई स्टेटमेंट दिया था, आपने भी सुना होगा। उन्होंने जो कहा था कि कहीं ना कहीं ये जो रामू की मौत हुई वो इस कारण से हुई है, आप क्या मानते हो उस स्टेटमेंट को लेकर? मेरा ये मानना है कि रामू वाले मैटर में मैं इतने दिन से नहीं थी। मेरा ये मानना है कि रामू 70 साल से इन मंथ के पास है, वो स्वस्थ था, वो घूम रहा था। आपने जब उसको 1.25 महीने खड़ा रखा, उसके बाद वो गिर गया, और गिरने के बाद आज उसकी डेथ हो गई है। तो कहीं ना कहीं वो 70 साल से तो चल रहा था, घूम रहा था, फिर रहा था, सब कुछ कर रहा था, खा भी रहा था, सब कुछ कर रहा था। आपके खड़े रखने के बाद ही वो क्यों मरा? और आपको सबूत चाहिए, पूरी मीडिया सबूत है, पूरी मीडिया ने चिल्ला के बोला है कि पशु प्रेमी ने मार रखा है। वहाँ पर पशु प्रेमी ने नहीं रोका है, वहाँ पर माला मठा
थाने उस हाथी को रोका है, वहाँ के जाकर मैं मीडिया से कहना चाहूँगी, वहाँ जाके आप उस चीज़ की गवाह लीजिए, क्योंकि मैंने भी जब इस मामले की सच में छानबीन करी, मैंने वहाँ जाके लोगों से पूछा कि रामू कहाँ खड़ा रहता था, तो उन्होंने बताया रामू यहाँ खड़ा रहता था। किसने खड़ा किया था? तो एक मैडम आती थी जो अपने आप को वन अधिकारी बताती थी, जयपुर से होना बताती थी, उसकी वजह से रामू को यहाँ से नहीं जाने दिया, जिससे उसको फुटरोट हो गया और आज उसको जान गंवानी पड़ी। और अब ये चाहते हैं कि मोती के साथ ऐसा हो, तो हम ये चाहते हैं कि मावत अगर उसका ध्यान रख रहे हैं तो उनको रखने दो भाई। आपको फुटेज या किसी और चीज़ में ले लो, वैसे भी आप डॉग्स लवर हो तो आप डॉग्स में लो, आप वाइल्ड में ना कूदो। और मुझे नहीं लगता है कि किसी को साधु को परेशान करके आप इस चीज़ों से कुछ पा सकते हैं।